अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मेरी, उसके अंदर मैं आपको IGBT जो है वो, यानी कि बैटरी के साथ, मतलब बैटरी अगर आपके पास अवेलेबल है तो बैटरी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। अगर बैटरी नहीं है, पावर सप्लाई आपके साथ, तो पावर सप्लाई के साथ टेस्ट कर सकते हैं। उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यानी कि आइसोलेटर गेट जो है इसकी टेस्ट करनी है, मतलब कि मुकम्मल टेस्टिंग करनी है कि ये गेट जो ये आपका IGBT है ये सही वर्क कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और फौरी वीडियो को देख सकें। ये एक मेरे पास IGBT है सेमिक्रॉन कंपनी का। मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया कि इसके अंदर IGBT की ड्राइंग बनी हुई है। तो ये IGBT नंबर 1 है, ये IGBT नंबर 2 है, और ये इसका गेट 1 4 नंबर जो पिन है इसकी गेट 1 है, और ये एमीटर 1 है, ये एमीटर पे जा रहा है। 5 नंबर जो है ये देखें एमीटर पे जा रही है। इसी तरह ये है कि एमीटर पे 7 नंबर और 6 नंबर जो है गेट पे आ रही है। तो ये आपका एक और ये दो IGBT, यानी कि आपका एक आउटपुट देता है। मतलब 2 IGBT को आपस में कंबाइन करेंगे तो एक आउटपुट मिलेगी आपको। ठीक है, तो IGBT मेरे पास कुछ ख़राब हैं, कुछ सही हैं। एक ये CM100, ये भी तकरीबन सेम इसी की तरह है, और ये सिंगल IGBT आजकल सोलर इन्वर्टर में इंस्टॉल हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को टेस्टिंग बता दी जाए ताकि आप लोगों को आसानी हो रिपेयरिंग के दौरान। मतलब IGBT की आपकी फ्रेंड्स, जो आपके पास IGBT किसी भी कैटेगरी का है उसकी 3 पिनें ही होती हैं अगर इस सूरत में है। लेकिन वो जब ये अब 2 IGBT हैं तो इसलिए पिनें जो हैं इसकी ज़्यादा हो गई हैं। मतलब इसको ले लेते हैं, इसकी 3 पिन है, ये गेट है, ये इसका बाहर वाला जो है एमीटर है, और सेंटर वाली पिन जो है इसकी कलेक्टर है। तो सबसे पहले इसको मीटर से टेस्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को जो है वो मैं इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मीटर से ही ज़्यादातर पता चल जाता है कि आपका IGBT सही है या ख़राब है। मीटर को आपने डायोड मोड पे कर लेना है, और IGBT सबसे पहले कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव और एमीटर के ऊपर नेगेटिव रखनी है आप लोगों ने। कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर एमीटर के ऊपर पॉजिटिव वायर रखनी है, और आपकी ये डायोड की वैल्यू दे रहा है। मतलब यहाँ तक आपका IGBT ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो रेड वायर है ये गेट के साथ टेस्ट करनी है। ये यहाँ तक भी ओपन दे रहा है, और इसको वापस वहाँ पे रख के तो गेट के साथ टेस्ट करना है। मतलब आपका जो एमीटर है ये गेट के साथ शॉर्ट बता रहा है। शॉर्ट इस तरह बता रहा है कि ये डायोड की वैल्यू दे रहा है, इसको ओपन बताना चाहिए, डायोड की वैल्यू नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए ये आपका जो है IGBT शॉर्ट है। तो अब इसको प्रैक्टिकली भी टेस्ट करके दिखा देते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 वोल्ट का बल्ब या 24 वोल्ट का बल्ब ले लेना है। तो
उसको सीरीज़ में लगा देना है। जो आपकी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है 24 वोल्ट या 30 वोल्ट की, उसको आप लोगों ने जो सप्लाई लेनी है वो आप ज़्यादातर कोशिश करें 9 वोल्ट की बैटरी हो या 12 वोल्ट की बैटरी हो। तो क्योंकि आपको गेट पे जब ट्रिगिंग करेंगे तो उसके दौरान प्रॉब्लम आएगी, सप्लाई उसके लिए कम होनी चाहिए। या अगर आप आईजीबीटी को सप्लाई ज़्यादा दे दें और ट्रिगिंग के लिए जो है सप्लाई आपको कम लेनी पड़ेगी, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो 24 वोल्ट का बल्ब जो है ये सीरीज़ में, ये देखें एक वायर जो है पॉजिटिव के साथ लगा दिए, तो एक इसके आईजीबीटी के सेंटर पिन यानी कलेक्टर पे लगा दिए और नेगेटिव वायर जो है हमने एमीटर पे लगा दिया है। अब पॉजिटिव को टच करना है आप लोगों ने गेट पे। तो ये आपका लैंप नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका ये आईजीबीटी ख़राब है, क्योंकि मल्टीमीटर ने ही बता दिया था कि ये आईजीबीटी ख़राब है। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसको कनेक्शन कर दिए हैं, इसका आईजीबीटी जो 1 नंबर वाला है उसको टेस्ट करने लगे हैं। तो 1 नंबर पिन इसकी जो है एमीटर है, तो 1 नंबर एमीटर पे हमने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव जो है हमारी उसको सीरीज़ में कर दिया है इसके कलेक्टर पे। 3 नंबर इसकी कलेक्टर है आईजीबीटी के, इसलिए अब इसके गेट पे हम जो है वो सिग्नल देंगे पॉजिटिव का। तो ये हमारा लैंप जो है फ्रेंड्स वो चल चुका है। इसका मतलब अब हम नेगेटिव का सिग्नल देंगे इसको बंद करने के लिए गेट पे, तो हमारा लैंप जो है वो ऑफ हो चुका है। इसलिए हमारा जो आईजीबीटी 1 है इसमें वो ठीक है। अब आईजीबीटी 2 को टेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमने आईजीबीटी 2 के कनेक्शन कर दिए हैं। इसकी 2 नंबर पिन जो है एमीटर है और एमीटर पे हमने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया है और इसकी 1 नंबर पिन जो है वो कलेक्टर है। कलेक्टर को हमने पॉजिटिव को सीरीज़ में कर दिया है टेस्ट लैंप के। तो पॉजिटिव का सिग्नल देते हैं इसके गेट पे। इसका गेट जो है ये वाला है। ये देखें लैंप जल चुका है। अब नेगेटिव का सिग्नल देते हैं तो हमारा लैंप जो है वो ऑफ हो चुका है। इसका मतलब ये आईजीबीटी ठीक है। तो फ्रेंड्स इस आईजीबीटी में जो है वो प्रॉब्लम है, हमने आईजीबीटी 1 के कनेक्शन किए हैं, लेकिन ये इसका गेट है, ये यहाँ से इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका ये लीकेज कर रहा है। आपका आईजीबीटी जो है ये यहाँ से भी ट्रिगिंग कर रहा है। तो इस वजह से ये डाउट में है, ये ख़राब है। तो फ्रेंड्स अब हम जो है CM100DY24A को टेस्ट कर लेते हैं। इसके मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन इसके क्या किए हैं कि कलेक्टर 1 जो है इसका आईजीबीटी 1 है और एमीटर 1 जो है इसका आईजीबीटी 1 है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि कनेक्शन कैसे करने हैं। कलेक्टर पे जो है वो आपने पॉजिटिव सप्लाई की जो पॉजिटिव है उसको सीरीज़ में लैंप के कलेक्टर पे कनेक्ट कर देना है और एमीटर पे नेगेटिव को कनेक्ट कर देना है और
पॉजिटिव को टच करके आपने गेट पे टच करना है तो आपका लैंप चल गया। इसका मतलब ये IGBT इसका जो 1 नंबर है वो सही ट्रिगिंग कर रहा है। ट्रिगिंग करके दिखा देते हैं, ये देखें नेगेटिव के साथ ऑफ हो रहा है और पॉजिटिव के साथ ऑन हो रहा है। तो इसके IGBT 2 के कनेक्शन कर दिए। तो IGBT 2 का गेट जो है वो ये लास्ट वाला है। तो पॉजिटिव को टच करके तो ये देखें आपका लैंप जो है वो जल चुका है। नेगेटिव को टच करके तो ये आपका जो IGBT ये वाला है ये भी ठीक है। तो इस तरह जो है आप फ्रेंड्स अपने IGBT को टेस्ट कर सकते हैं ट्रिगिंग करके, सप्लाई के साथ, बैटरी के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।